हेलो एवरीवन, आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 1.6 आर डी शर्मा की बुक से क्लास 8 का रैशनल नंबर चैप्टर है ये। इसके पहले हमने एक्सरसाइज 1.5 तक कंप्लीट कर लिया था। फिर उसके बाद हमने प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर्स डिस्कस किए थे। अब उसी पे रिलेटेड, उसी पे बेस्ड ये एक्सरसाइज है 1.6। ठीक है, जो जो प्रॉपर्टीज हमने पढ़ा है एडिशन सब्ट्रैक्शन उसके तो ऑलरेडी एक्सरसाइजेज हमने कर लिए हैं। अभी हमने पढ़ा था प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर्स, तो ये उससे रिलेटेड एक्सरसाइज है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या क्या प्रॉपर्टीज है यहाँ पे और क्या क्या हमें वेरीफाई करना है। वेरीफाई द प्रॉपर्टी x इंटू वाई इक्वल टू वाई इंटू एक्स। ये आपने कौन सी प्रॉपर्टी के अंदर पढ़ा था? ये प्रॉपर्टी है आपका कम्यूटेटिव। ठीक है, कम्यूटेटिव में हमने एडिशन में भी पढ़ा है और सब्ट्रैक्शन में भी पढ़ा है और मल्टीप्लिकेशन में भी पढ़ा है। एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में तो ये प्रॉपर्टी अप्लाई होती है, लेकिन सब्ट्रैक्शन में नहीं होती है। क्यों? क्योंकि एडिशन में आप x प्लस वाई और इधर लिखेंगे y प्लस एक्स, तो इन दोनों का जो सम होगा वो इन दोनों के सम के इक्वल होगा। मल्टीप्लिकेशन में भी सेम चीज़ है जो अभी हमें वेरीफाई करना है, लेकिन ये सब्ट्रैक्शन में अप्लाई नहीं होता है क्योंकि हम 4 माइनस 3 और 3 माइनस 4 को इक्वल नहीं लिख सकते। ठीक है, तो आज हम लोग कर रहे हैं प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर्स। ठीक है, एक्सरसाइज 1.6 का फर्स्ट क्वेश्चन है ये, वेरीफाई द प्रॉपर्टी। ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन का। चलिए हमें वेरीफाई करना है, यानी कि हमें शो करना है। अगर x इक्वल टू इतना है और y इक्वल टू इतना, तो आपको ये चीज़ शो करके दिखाना है, यानी वेरीफाई करके दिखाना है। चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर हमने यहाँ लिखा x इंटू वाई और इधर हम ले लेते हैं y इंटू एक्स। ठीक है, अभी हम इक्वल टू नहीं डालेंगे, हमें वेरीफाई करना है कि ये इक्वल टू है या नहीं है। तो क्या करेंगे, x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए -1/3 इंटू वाई की वैल्यू 2/7। इधर भी हम साथ के साथ ले लेते हैं y की वैल्यू 2/7 इंटू -1/3। ठीक है, अब ये मल्टीप्लिकेशन है, तो मल्टीप्लिकेशन में आप क्या करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर लिखते हैं, तो -1/2 हो जाएगा और फिर प्रोडक्ट ऑफ डिनोमिनेटर हो गया। इधर भी हम वही चीज़ कर देंगे, 2 इंटू -1 और अपॉन में 7 इंटू 3। अब आप ध्यान से देखिए ये क्या होता है, सॉल्व होके क्या आता है, -2 अपॉन में 21। ठीक है, और यहाँ क्या आएगा, यहाँ भी 2 इंटू 1 मतलब कि -2 और अपॉन में 21। ठीक है ना, तो आप देख सकते हैं जो आंसर इधर आया वही आंसर इधर भी आया, तो अब हम इसको इक्वल टू लिख सकते हैं। क्लियर है, यही हमें वेरीफाई करना था। अब हमने समझ लिया कि x इंटू वाई इक्वल है y इंटू एक्स के, तो दिस इक्वल टू ऑल्सो दिस, एंड यहाँ भी हम इक्वल टू डाल सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया, आपने वेरीफाई कर दिया। यही हमें करना था, शो करना था कि कैसे ये इक्वल हैं। हमने कर दिया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ भी सेम प्रोसेस से करेंगे, x इंटू वाई इधर लिख लेंगे और y इंटू एक्स इधर लिख लेंगे। यहाँ पे हम x की वैल्यू 3/5 -3/5 इंटू वाई की वैल्यू है -11 अपॉन में 13। ठीक है, यहाँ पे लिख दीजिए -11 अपॉन में 13 इंटू -3 अपॉन में 5। सॉल्व कीजिए इसको, ये हो जाएगा -3 इंटू माइनस का 11 अपॉन में 13 5 जा 65। ठीक है, इधर आपका हो जाएगा -11 इंटू -3, सॉरी मुझे नीचे लिखना था यहाँ 5 इंटू 13, मैंने एक ही बार कर दिया। चलो इधर भी कर देते हैं। प्रोडक्ट ऑफ डिनोमिनेटर्स लिख के तब करना था, एक स्टेप स्किप हो गया। आप स्किप मत कीजिएगा, मैथ में हम कोई भी स्टेप स्किप नहीं करते, नहीं करना चाहिए, तब आपके फुल मार्क्स आएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हो गया ये माइनस माइनस प्लस, यानी कि प्लस का 33 अपॉन में 65, और इधर क्या आ रहा है, इधर भी प्लस का 33 आएगा और अपॉन में 65, यानी कि ये इक्वल है। हमने शो कर दिया। ठीक है, हमने वेरीफाई कर दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेम प्रोसेस से करेंगे। यहाँ x इक्वल टू 2/1 मान लीजिएगा, क्योंकि ये रैशनल नंबर का क्वेश्चन है, तो ये रैशनल नंबर के फॉर्म में ही
लिखेंगे हम, ठीक है। अब x इंटू वाई और इधर है y इंटू एक्स, क्या करना है यहाँ पे 2/1 इंटू 7/-8, इधर हो जाएगा 7/-8 इंटू 2/1, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 इंटू 7 अपॉन में 1 इंटू -8 और इधर हो जाएगा 7 इंटू 2 अपॉन में -8 इंटू 1। आंसर क्या निकल के आया, 2 7 जा 14 अपॉन में -8 और इधर भी 7 2 जा 14 अपॉन में -8 इक्वल है। ये आपने वेरीफाई कर दिया और आपने शो भी कर दिया। क्लियर। चलिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट करते हैं इसे भी हम। अच्छा, यहाँ पे तो x इक्वल टू 0 दे रखा है, तो ये तो सारे 0 ही हो जाएंगे, x इंटू वाई और यहाँ लिखेंगे हम y इंटू एक्स। अब यहाँ लिखोगे आप 0 इंटू -15/8 और यहाँ -15/8 इंटू 0, तो आपको अच्छे से पता है। अच्छा, मल्टीप्लिकेशन में हमने ये प्रॉपर्टी नहीं पढ़ा था, ये प्रॉपर्टी बहुत सिंपल है। चलो अभी मैं बता देती हूँ आपको। 0 से जब भी मल्टीप्लाई करोगे किसी भी रैशनल नंबर में तो आंसर आपका 0 ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ भी 0 आएगा, इक्वल हो गया ये, मतलब ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यहाँ भी वेरीफाई हो गई, ठीक है। चलिए, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी से ही रिलेटेड सारे क्वेश्चंस थे इसमें, क्वेश्चन नंबर 1 में और एक्सरसाइज 1.6 में, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।